बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहजेब आजम और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक और कानूनी सवाल डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ अक्सर देहातों में हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी कम समझी कम अकली तो नहीं कहूँगा, कानून से वो उनको वाकफियत नहीं होती। तो नाजरीन, वो मुख्तलिफ तरह से वो ब्लैकमेल होते हैं और जो जिम्मेदार होता है वो उनकी ज़मीनों पर अक्सर कब्जे कर लेता है। तो नाज़रीन, इस तरह की केसेस में हमारे यहाँ अदालतों में बहुत ज़्यादा मुकदमात इस तरह के आते हैं। तो नाज़रीन, तो इस तरह के केसेस में कानूनी आगाही का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो ज़मीनों पे कब्जे का मुकदमा है, वो अगर हमने देखना है कि वो कब्जा किस किस्म का है। हम अगर वो कब्जा कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर करता है, यानी कोई MNA, कोई MPA या कोई ऐसा शख्स जो कि माजी में MNA रहा हो, MPA रहा हो या कोई वजीर हो, अगर वो शख्स किसी की ज़मीन पर कब्जा करे तो नाज़रीन, बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप एक दरख्वास्त दें और दरख्वास्त लेकर आप नैब की अदालत आप बाकायदा नैब को दें। नैब के रीजनल जो ऑफिस होते हैं हमारे यहाँ, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में बहुत ज़्यादा रीजन के तौर पर नैब के ऑफिस फैले हुए हैं। इस तरह सिंध में, KPK में, मुख्तलिफ जगहों पर नैब के ऑफिस हैं। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में हमें नैब की तरफ जाना चाहिए अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, कोई ऐसा बासर शख्स है जो कि ब्लैकमेल करता है और फ्रॉड करता है, ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, तो नाज़रीन, इस तरह के केसेस में हमें जो सबसे तेज़ रफ्तार मुकदमा चलाने के लिए हमें जाना चाहिए एंटी करप्शन के थाने में। और जिस तरह एंटी पुलिस के स्टेशन होते हैं, इस तरह एंटी करप्शन के स्टेशन भी हर जगह मौजूद होते हैं, हर शहर में मौजूद होते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के केसेस में हमें एंटी करप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर एंटी करप्शन भी हम तक हमारी रसाई नहीं है तो नाज़रीन, फिर भी हमें कानूनी कार्रवाई के लिए हमें बाकायदा तौर पर पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक अहम पॉइंट है, जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो पुलिस को भी अपने साथ मिलाते हैं। जो मुतलका इलाके का SHO होता है वो भी अक्सर इनके ज़ेर असर होता है, वो आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन नाज़रीन, इस सूरत हाल में आपको उसके पास जाना चाहिए, ये आपके एक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। बल्कि आप जाकर सबसे पहले आप अपनी एंट्री करवाएं वहां जाकर, वो आपको एक नंबर देगा और उस नंबर को भी आपने बाकायदा अपने पास सबूत के तौर पर रखना है कि हमारी ये बाकायदा एंट्री है। और बाद में अगर वो बात नहीं सुनता तो इसका भी एक हल है नाजरीन। तो इस सूरत हाल में जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, आप उसके पास अपनी दरख्वास्त लेकर जाएं। और कोई भी किसी भी किस्म की दरख्वास्त हो, जमीन पे कब्जे का मामला हो, कोई फर्ज किया कोई झगड़ा हुआ है आपका, उसने कोई जख्मी किया है, तो नाज़रीन, इस तरह के केसेस में भी हम इलाका मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और इलाका मजिस्ट्रेट जो है, अगर वो उसके इख्तियार में वो मुकदमा आया तो वो खुद कार्रवाई करेगा, अगर उसके इख्तियार में नहीं आता तो वो मुतलका सेशन अदालत में भेजेगा और एक तरह से कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अक्सर जो जिम्मेदार अफराद हैं वो हमें ब्लैकमेल करते हैं। हमारे यहाँ मतलब कोई अगर उसने कोई ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है तो वो कहते हैं कि मैं फलां चीज़ पे भी कब्जा कर लूँगा, या फलां कोई जानवर उनको वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में घबराना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो धमकी देता है, जिस किस्म का वो थ्रेट करता है या वो फ्यूचर के मुताबिक कोई थ्रेट करता है कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं फलां चीज़ को नुकसान पहुँचा दूँगा, या फलां फसल को जला दूँगा, या फलां जो तुम्हारी जो भैंसें हैं उनको मैं मार दूँगा। तो तो नाज़रीन, इस तरह के केसेस में हमें बाकायदा तौर पर हमें जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास यही रिट लेकर, यही पटिशन लेकर जानी चाहिए। और इलाका मजिस्ट्रेट पाबंद होता है, वो हर तरह से हमारी मदद करने का पाबंद है। और इलाके मजिस्ट्रेट के पास भी अगर काम नहीं बनता तो हमें उसके ऊपर बड़ी अदालत में जाना चाहिए, जो कि सेशन कोर्ट बनती है। तो नाज़रीन, अक्सर इस तरह के केसेस में काम भी होता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो बाकायदा एक जुडिशल ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं और वो अपनी ड्यूटी जो है वो बाकायदा तौर पर ईमानदारी से निभाते हैं। अक्सर हमें पुलिस वालों पर तो शक हो सकता है कि पुलिस वाले जो है वो हमारा काम नहीं करते, कोई मुकदमा वो दर्ज नहीं करते, या कोई इस तरह का बासर शख्स आ जाए तो पुलिस हाथ खड़े कर देती है, वो मुकदमा दर्ज नहीं करती। तो नाज़रीन, किसी भी किस्म का केस हो, अगर पुलिस ताउन ना करे तो हमें इलाका मजिस्ट्रेट की खिदमात ज़रूर लेनी चाहिए। और इस तरह के केसेस में इलाका मजिस्ट्रेट के पास लाजमी जाना चाहिए। और जो मैंने जो अदालतें पहले बताई हैं, अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, MNA है, MPA है, तो हमें नैब के पास जाना चाहिए। और अगर फ़र्ज़ किया वो कोई आम शहरी है और वो अपना असर इस्तेमाल करता है, तो इस सूरत हाल में कोशिश करें कि सबसे पहले हम एंटी करप्शन के पास जाएं, एंटी करप्शन कोर्ट के पास जाएं। क्योंकि इस तरह के ज़्यादा मुकदमा जिसमें ज़मीनों का कब्जा हो गया, फ्रॉड हो गया, और जो 2 नंबरी के जितने भी मामला होते हैं रिश्वत के, तो ये एंटी करप्शन देखती है। और नाज़रीन, अगर फ़र्ज़ किया अगर यहाँ तक भी हमारी रसाई नहीं है, कोई गरीब शख्स बहुत ज़्यादा होते, तो हमें थाने की खिदमत ज़रूर लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, तो और जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है कि एक
رشوت اور فراڈ کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس بارے میں خاموش ہے، اس میں زیادہ سزا نہیں دی گئی، اور بڑی مشکل سے ہی اس طرح کے مقدمات کو ہم جو فراڈ کے کیسز ہوتے ہیں ان کو ہم عام زبان میں 420 نمبر کیسز کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اکثر بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں کہ فلاں بندہ 420 ہے یا فلاں بندہ جو ہے وہ 420 ہی کرتا ہے۔ تو ناظرین 420 کا جو مطلب ہے نا وہ ہمارا اس چیز سے نکلا ہے کہ جو ہمارا پی پی سی کا جو سیکشن ہے، سیکشن 420، وہ فراڈ کو ڈیل کرتا ہے۔ مطلب جو شخص فراڈ کرے گا وہ اس کیٹیگری میں آئے گا، اور 420 کی جو سزا ہے ناظرین وہ صرف اور صرف 2 سال سزا دی گئی ہے، اور 2 سال کی سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ میکسیمم سزا نہیں دیتا۔ 2 سال کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سزا اس میں 1 سال یا میکسیمم بھی 1.5 سال تک ہی ملے گی، میکسیمم حد تک کوئی بھی نہیں دیتا جج۔ تو ناظرین اس طرح کے کیسز میں ہمیں لازمی طور پر ہمیں قانونی کارروائی کے لیے پہل کرنی چاہیے۔ اگر ہم خود ہی ہم ظلم سہتے رہیں گے اور خود ہی ہم قانون کا سہارا نہیں لیں گے اور خود ہی ہم قانون کو برا بھلا بھی کہیں گے قانون ہماری مدد نہیں کرتا، تو ناظرین اس طرح تو کام نہیں بنتا۔ اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں ہمارے وکلاء صاحبان کو ہماری عدالتوں کو باقاعدہ تشہیر کرنی چاہیے چھوٹے دیہاتوں کے لیول پہ جا کر، کہ وہ اس طرح کے باقاعدہ اعلان کرنے چاہیے وہاں پر کہ اگر کوئی ذمہ دار شخص، کوئی بااثر شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی جو ریمیڈیز ہیں وہ ہمیں پرووائڈڈ ہے، ہمارا قانون ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ناظرین امید ہے یہ سوال آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔